एनपीएस क्या है? एनपीएस कौन ले सकता है? एनपीएस से पैसा कब और कैसे निकलेगा? कैसे आपकी कंपनी आपके टैक्स की बचत बढ़ा सकती है? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, वो भी आसान उदाहरणों के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स, जहां टैक्स और फाइनेंस की बातें होती है आसान भाषा में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू रिजीम में टैक्स कैसे बचाएं। न्यू रिजीम में टैक्स बचाने के विकल्प सीमित होते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एचआरए जैसी ज़्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एक लीगल और असरदार तरीका अब भी मौजूद है, और वो है एनपीएस में कंपनी का योगदान सेक्शन 80CCD-2 के तहत। मैंने इसे उदाहरण के साथ समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहला सवाल, एनपीएस क्या है? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। यह 2004 में शुरू हुई। यह आपके रिटायरमेंट के लिए स्मार्ट सेविंग का तरीका है। अगर आप इसमें नियमित रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं तो रिटायरमेंट पर दो चीजें मिलती है। पहला, लमसम अमाउंट जो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। दूसरा, मंथली पेंशन जो एन्युटी के जरिए मिलती है। एनपीएस आपके पैसे को इक्विटी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी PFRDA मैनेज करती है, यानी यह पूरी तरह सेफ और ट्रांसपेरेंट है। एनपीएस अकाउंट दो तरह के होते हैं। टीयर 1 अकाउंट मुख्य पेंशन अकाउंट, जिसमें लॉक इन होता है और रिटायरमेंट तक सीमित विथड्रॉल की अनुमति है। टैक्स बेनिफिट के लिए यह जरूरी है। टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरी सेविंग अकाउंट, जिसमें कोई लॉक इन नहीं, लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब दूसरा सवाल, कौन ले सकता है एनपीएस? कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एनआरआई। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचयूएफ और विदेशी नागरिक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? एनपीएस में दो तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। पहला, आपका अपना कंट्रीब्यूशन, सेल्फ कंट्रीब्यूशन। आप अपने टीयर 1 अकाउंट या टीयर 2 अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन टीयर 1 में 500 प्रति कंट्रीब्यूशन और सालाना 1000। टीयर 2 में 250 कंट्रीब्यूशन, 250 प्रति कंट्रीब्यूशन, कोई सालाना मिनिमम नहीं। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई सीमा नहीं होती है एनपीएस में। दूसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम ऑफर करती है तो वो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% यानी 14% तक टीयर 1 अकाउंट में जमा कर सकती है। यह अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होती है, जिससे टैक्स सेविंग होती है सेक्शन 80CCD-2 के तहत। और यही है आपकी सबसे बड़ी टैक्स बचत की चाबी। चौथा सवाल है, एनपीएस में पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं? एनपीएस में लॉक इन पीरियड होती है, क्योंकि यह रिटायरमेंट के लिए डिजाइन है, लेकिन कुछ खास मौके पर विथड्रॉल संभव है। पहला, रिटायरमेंट पर 60 साल की उम्र में आप अपने कुल कॉर्पस का 60% लमसम निकाल सकते हैं, और यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। वहाँ की 40% से एन्युटी खरीदनी होती है, जो मंथली पेंशन देती है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके एनपीएस में 50 लाख है, तो आप 30 लाख लमसम निकाल सकते हैं और 20 लाख से एन्युटी लेकर पेंशन शुरू कर सकते हैं। दूसरा है पार्सली विड्रॉल। अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए और केवल खास कारणों के लिए, जैसे बच्चों की एजुकेशन, मैरिज
गंभीर इलनेस या होम परचेज के लिए आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं। इसका अधिकतम सीमा है 25% कॉर्पस निकाल सकते हैं और पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार निकाल सकते हैं। तीसरा है प्री मैच्योर एग्जिट। 7 साल से पहले अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होने पर आप इसमें से प्री मैच्योर कर सकते हैं। उसमें क्या सब रूल है? 80% से एन्युटी खरीदनी होती है और 20% लमसम मिलेगा। अगर कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो पूरा लमसम निकाल सकते हैं। चौथा है डेथ के मामले में पूरा कॉर्पस आपके नॉमिनी या लीगल हायर को लमसम मिलता है और यह टैक्स फ्री होता है। 5वां सवाल है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है और यह टैक्स कैसे बचाता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो होता है जो आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर टीयर 1 में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD2 के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम से घटता है और ये बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। एग्जाम्पल, आपकी बेसिक प्लस डीए 12 लाख है और कंपनी 14% यानी 1.68 लाख कंट्रीब्यूट करती है। यह 1,68,000 आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाता है और आपका टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से बच जाता है। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में कंट्रीब्यूट नहीं करती है तो यह टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपकी कंपनी यह ऑफर करती है या नहीं यह जरूर चेक कर लें। अब एनपीएस का बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, टैक्स सेविंग। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर न्यू और ओल्ड रिजीम दोनों में टैक्स डिडक्शन मिलता है। दूसरा है हायर रिटर्न्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कारण 8 से 16% तक एनुअल रिटर्न संभव है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वेस्टमेंट मिक्स, इक्विटी, बॉन्ड्स आदि और फंड मैनेजर चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चौथा है लो कॉस्ट, बहुत कम फंड मैनेजमेंट फीस है। 5वां है सेफ्टी। पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड है इसीलिए इसको सेफ माना जाता है। अब एनपीएस की कमियां, ड्रॉबैक्स क्या सब है? फर्स्ट, लॉक इन, रिटायरमेंट तक फंड लॉक रहता है। दूसरा है टैक्स ऑन एन्युटी, पेंशन जो आपको मिलता है वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है। तीसरा है मार्केट रिस्क, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। और चौथा है मैंडेटरी एन्युटी, 40% कॉर्पस से आपको एन्युटी खरीदना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। पहला, ऑनलाइन। एनपीएस की वेबसाइट enps.nsdl.co.in के जरिए आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब है क्या डॉक्यूमेंट्स क्या सब चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो, इस सब के साथ आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा जिससे कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। अब स्मार्ट टिप्स, एनपीएस जल्दी शुरू करें, ज़्यादा फायदा होगा। एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन बचवाने की कोशिश करें। यंग है तो इक्विटी में ज़्यादा निवेश करें। टैक्स प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, देखा आपने, एनपीएस सिर्फ रिटायरमेंट प्लान नहीं, एक पावरफुल टैक्स सेविंग टूल भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टैक्स टिप्स के साथ। तब तक खुश रहें, टैक्स बचाएं। नमस्ते।